विस्फोटक हो चुके हैं और इसी बीच भारतीय सेना के एक्शन को लेकर जो खबर सामने आई है उसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। यह सिर्फ एक सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की तरफ से दिया गया वो सीधा संदेश है जिसे ढाका से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक गंभीरता से सुना जा रहा है। जैसे ही यह खबर सामने आई कि भारत ने एक साथ बांग्लादेश के 3 बड़े टारगेट को निशाना बनाया है, वैसे ही बांग्लादेश की सत्ता से लेकर चीन की रणनीतिक एजेंसियों तक में हड़कंप मच गया। यह अब तक की सबसे बड़ी और सबसे गहरी कार्रवाई बताई जा रही है, जिसमें भारतीय सेना ने सीमा पार लगभग 150 किलोमीटर अंदर तक घुसकर एक सुनियोजित ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे अहम और सबसे खतरनाक हिस्सा था बांग्लादेश का वह रडार सिस्टम जिसे भारत ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यह कोई साधारण रडार नहीं था, बल्कि चीन की मदद से लगाया गया वह हाईटेक सिस्टम था जो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर से महज 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यही वो रडार था जिसकी मदद से बांग्लादेश भारत की हर सैन्य मूवमेंट पर नजर रख रहा था। कौन सी यूनिट आगे बढ़ रही है, कितने टैंक मूव कर रहे हैं, एयरफोर्स की क्या तैयारी है, यहां तक कि सप्लाई लाइन तक की जानकारी इस रडार के जरिए जुटाई जा रही थी। भारत लंबे समय से इस गतिविधि को नोटिस कर रहा था, लेकिन अब जाकर उसने निर्णायक कदम उठाया। दरअसल भारत के लिए चिकन नेक कॉरिडोर सिर्फ एक भौगोलिक पट्टी नहीं है, बल्कि यह उसकी रणनीतिक जीवन रेखा है। यही वह रास्ता है जो देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। अगर इस कॉरिडोर पर खतरा पैदा होता है तो देश की आंतरिक सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। बांग्लादेश और चीन की तरफ से इस इलाके पर बढ़ती नजर भारत के लिए एक रेड अलर्ट बन चुकी थी। यही वजह है कि भारतीय सेना ने फैसला किया कि अब सिर्फ चेतावनियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस आंख को ही बंद करना होगा जो भारत की हर हरकत देख रही है। भारतीय सेना ने इस मिशन के लिए मल्टीपल सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपको देश से जुड़ी ऐसी सच्ची और दमदार खबरें पसंद है तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो शायद कहीं और आपको देखने को ना मिले और जिससे पूरी कहानी का असली सच आपके सामने आ जाएगा। यह हमला अचानक था, तेज था और इतना सटीक था कि बांग्लादेश को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ड्रोन अटैक के साथ साथ मिसाइल स्ट्राइक भी की गई, जिससे न सिर्फ रडार सिस्टम बल्कि उससे जुड़े सर्विस और डाटा सेंटर भी पूरी तरह तबाह हो गए। यही वो डाटा सेंटर था जहां से भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां चीन और पाकिस्तान तक भेजी जा रही थी। इस एक्शन के बाद बांग्लादेश का पूरा निगरानी तंत्र अंधेरे में चला गया। जैसे ही यह रडार सिस्टम ध्वस्त हुआ, वैसे ही यह साफ हो गया कि भारत किसी बड़े ऑपरेशन की जमीन तैयार कर चुका है। किसी भी देश के लिए उसका रडार सिस्टम उसकी आंखों जैसा होता है। अगर आंखें बंद हो जाएं, तो दुश्मन की हर हरकत अचानक और खतरनाक बन जाती है। भारत ने यही किया, उसने बांग्लादेश की आंखें बंद कर दी ताकि आने वाले वक्त में अगर कोई बड़ा कदम उठाना पड़े तो उसे रोका ना जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने बांग्लादेश के 3 और बड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया जो सीधे सीधे भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। इन ठिकानों पर पिछले कई महीनों से असामान्य सैन्य मूवमेंट देखी जा रही थी। टैंक छिपाकर रखे गए थे, हथियार जमा किए जा रहे थे और चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जा रहा था। भारतीय सैटेलाइट और खुफिया एजेंसियों को जैसे जैसे इन गतिविधियों की पुख्ता जानकारी मिलती गई, वैसे वैसे एक बड़े एक्शन की तैयारी होती चली गई। इन ठिकानों पर की गई स्ट्राइक सिर्फ इमारतों को गिराने के लिए नहीं थी, बल्कि उस पूरी सोच को खत्म करने के लिए थी जिसके तहत भारत को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक इन इलाकों में भारत के खिलाफ जिहादी नेटवर्क भी तैयार किए जा रहे थे। घुसपैठ, हिंसा और आंतरिक अस्थिरता फैलाने की पूरी योजना बनाई जा रही थी। भारत ने इस बार साफ कर दिया
कि वह अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि खतरे की जड़ पर ही वार करेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है। उसने अपनी स्पेशल फोर्सेस को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं भारत ने भी कोई ढील नहीं दी है। टैंकों की मूवमेंट तेज कर दी गई है। इस एयरफोर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है और तीनों सेनाओं को एक साथ अलर्ट मोड में डाल दिया गया है। स्टैंड बाय का मतलब साफ है कि अगर जरा सी भी उकसावे वाली कार्यवाही होती है तो जवाब तुरंत और कई गुना ताकत के साथ दिया जाएगा। पिछली रात से भारतीय वायुसेना के विमान लगातार बांग्लादेश सीमा पर गश्त कर रहे हैं। हर संभावित टारगेट को पिन पॉइंट किया जा चुका है। यह सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। बांग्लादेश को यह साफ संदेश दिया जा रहा है कि अब भारत हर मूवमेंट देख रहा है, हर तैयारी को समझ रहा है और जरूरत पड़ने पर बिना देर किए एक्शन ले सकता है। इस बीच पाकिस्तान को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। खुफिया इनपुट्स इशारा कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पर इस्लामाबाद की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं चीन के लिए यह स्थिति और भी ज्यादा चिंता की वजह बन चुकी है, क्योंकि जिस रडार सिस्टम पर उसने भरोसा किया था वो अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। यह सिर्फ बांग्लादेश का नुकसान नहीं है बल्कि चीन की रणनीति पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। भारत के इस कदम को सिर्फ सैन्य नजरिए से नहीं देखा जा रहा बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी इसका असर साफ दिखने लगा है। बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, भारतीय दूतावास को निशाना बनाए जाने और लगातार दी जा रही धमकियों के बाद भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब वो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। अगर हालात नहीं सुधरे तो कार्रवाई और भी गहरी हो सकती है। जैसे ही भारतीय सेना ने बांग्लादेश के रडार सिस्टम को ध्वस्त किया, उसी पल यह साफ हो गया कि अब खेल पूरी तरह टारगेट को खत्म करने की कार्यवाही नहीं थी बल्कि पूरे युद्ध क्षेत्र की दिशा बदलने वाला कदम था। रडार के गिरते ही बांग्लादेश की सैन्य मशीनरी अचानक अंधेरे में चली गई। अब ना तो उन्हें यह पता है कि भारत की एयरफोर्स कब और कहां से उड़ान भरेगी, न यह अंदाजा है कि अगला मिसाइल या ड्रोन किस दिशा से आएगा। यही वजह है कि बांग्लादेश के भीतर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और सेना से लेकर खुफिया एजेंसियों तक सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि भारत ने आखिर एक 150 की मी अंदर तक घुसकर यह ऑपरेशन क्यों किया। इसका जवाब बेहद साफ है। भारत अब डिफेंसिव मोड में नहीं रहना चाहता। भारत ने तय कर लिया है कि खतरा अगर सीमा के उस पार पनप रहा है तो उसे वहीं जाकर खत्म किया जाएगा। यही वजह है कि इस बार कार्रवाई सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही बल्कि उन इलाकों को निशाना बनाया गया जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। यह एक तरह से भारत की नई रणनीति का ऐलान है जिसमें इंतजार नहीं बल्कि प्रीएम्प्ट स्ट्राइक की नीति अपनाई जा रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत ने बांग्लादेश के उन इलाकों पर भी वार किया जहां कथित तौर पर जिहादी नेटवर्क तैयार किए जा रहे थे। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सेंटरों में हजारों की संख्या में ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी जिन्हें बाद में भारत में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया जाना था। हथियार, नक्शे, फंडिंग और लॉजिस्टिक्स तक की पूरी तैयारी चल रही थी। भारत ने इस बार सिर्फ ढांचों को नहीं बल्कि उस सोच को भी कुचलने की कोशिश की है जो भारत को अंदर से कमजोर करने की योजना बना रही थी। इस बीच बांग्लादेश के भीतर हालात और भी ज्यादा बिगड़ते चले गए हैं। सेना को इमरजेंसी मोड में लाया गया है, बॉर्डर पर चेक पोस्ट को मजबूत किया जा रहा है और स्पेशल फोर्सेस को आगे तैनात कर दिया गया है। लेकिन सच्चाई यही है कि रडार सिस्टम के बिना बांग्लादेश की सेना लगभग अंधी हो चुकी है। उन्हें यह भी अंदाजा नहीं है कि भारत की अगली चाल क्या होगी। यही अनिश्चितता इस वक्त सबसे बड़ा डर बन चुकी है। भारत की तरफ से भी कोई ढील नहीं दी गई है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को एक साथ अलर्ट पर रखा गया है। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स लगातार गश्त कर रहे हैं और हर संभावित टारगेट को लॉक किया जा चुका है। नौसेना बंगाल की खाड़ी में पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है और वहां से किए गए मिसाइल टेस्ट ने साफ संदेश दे दिया है कि भारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र से भी पूरी तरह तैयार है। इसका मतलब साफ है कि अगर
बांग्लादेश की तरफ से कोई भी दुस्साहस हुआ तो जवाब जमीन, हवा और समुद्र तीनों तरफ से मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम मोड़ तब आया जब खबर सामने आई कि भारत ने बांग्लादेश की 13 चेकपोस्ट पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है। ये वही चेकपोस्ट हैं जो चिकन नेक कॉरिडोर से सटी हुई हैं और जहां से भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा किया जा रहा था। इन इलाकों पर नियंत्रण का मतलब है कि भारत ने अपने सबसे संवेदनशील कॉरिडोर की सुरक्षा कई गुना मजबूत कर ली है। अब कोई भी गतिविधि भारत की नजर से छुपी नहीं रह सकती। इसके साथ ही चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर भारत की नई रणनीति ने भी सबको चौंका दिया है। भारत अब इस कॉरिडोर को और चौड़ा को लेकर, नेक कॉरिडोर को और चौड़ा को भारत के साथ, ब्रिटिश के साथ जीती लड़ने की दिशा में सोच रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की घेराबंदी या दबाव की स्थिति पैदा ही ना हो सके। यह कदम सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले दशकों तक दिख सकता है। बांग्लादेश की बौखलाहट इस वक्त चरम पर है। वहां से लगातार बयान आ रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं और बाहरी मदद की बात की जा रही है, लेकिन हकीकत यही है कि भारत ने इस बार मन बना लिया है। अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि जमीन पर सख्त कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। भारत यह साफ कर चुका है कि उसकी सुरक्षा, उसकी संप्रभुता और उसके नागरिकों की जान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का अंतर्राष्ट्रीय असर भी दिखने लगा है। दुनिया की बड़ी ताकतें हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा, भारत के दूतावास पर हमले और लगातार उकसावे वाली गतिविधियों के बाद भारत के इस कदम को कई जगहों पर जायज माना जा रहा है। संदेश साफ है कि अगर कोई देश अपनी जमीन से दूसरे देश के खिलाफ आतंक और हिंसा को बढ़ावा देता है तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश सीमा पर घटा ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस बदलते भारत की तस्वीर है जो अब चेतावनियों से आगे निकल चुका है। वर्षों तक संयम, कूटनीति और बातचीत का रास्ता अपनाने के बाद भारत ने यह साफ कर दिया है कि जब उसकी सुरक्षा, संप्रभुता और नागरिकों की जान पर सीधा खतरा पैदा होगा तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा जिसे सामने वाला समझ सके। रडार सिस्टम का ध्वस्त होना, 150 की मी अंदर तक घुसकर कार्रवाई करना, कई ठिकानों को एक साथ निशाना बनाना और तीनों सेनाओं को स्टैंड बाय पर रखना, ये सभी संकेत हैं कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा बल्कि हालात को अपने हिसाब से मात देती है, ओढ़ने की क्षमता रखता है। यह पूरा ऑपरेशन यह भी दिखाता है कि भारत अब खतरे को पनपने नहीं देना चाहता, चाहे वो चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा हो, सीमा पार से रची जा रही साजिशें हो या फिर भारत के अंदर अशांति फैलाने की कोशिशें।